नमस्कार, मैं डॉक्टर चंद्रकांता माथुर आज आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करूंगी जो आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मैं आपसे साथ बात करने वाली हूँ मीडिया मॉनिटरिंग पर। मीडिया मॉनिटरिंग मतलब कि जो संचार माध्यम है उन पर किस प्रकार से एक निगरानी रखी जाए, एक मॉनिटरिंग की जाए और किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाए। मीडिया पर भी कंट्रोल रखा जाता है और रखा जाना चाहिए, लेकिन मीडिया मॉनिटरिंग से पहले मैं आपके साथ बात करूंगी कि आखिर मीडिया होती क्या है। मीडिया अर्थात वह माध्यम, वह तरीका जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार को दूसरे तक जिस माध्यम से पहुंचाता है उसको हम मीडिया कहते हैं। हम दो रूप से लिखते हैं, एक प्रिंट लिखकर हम बता सकते हैं, एक अभिव्यक्ति करके हम बता सकते हैं। अर्थात वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्फ, इट मीन्स वी आर गोइंग बाय द इलेक्ट्रॉनिक। कुछ भी लिखकर हम जो व्यक्त करते हैं वो हमारा आता है प्रिंट मीडिया में, और जो भी हम व्यक्त करके प्रदर्शित करके हम वो करते हैं वो आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ सकते, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आसानी से आज की डेट में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में प्रिंट मीडिया ही स्थापित था। प्रिंट मीडिया ही जब 1773 में जो पहला जो प्रिंट बंगाल गजट कलकत्ता से निकला, वो एक पहली प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रारंभ किया। और एक न्यूज़पेपर, एक बंगाल गजट निकलने के बाद भारतीयों को एक साधन मिल गया, एक तरीका मिल गया अपनी बात को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का। और एक यदि हम ये कहें कि स्वतंत्रता संग्राम में या फ्रीडम स्ट्रगल में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। आप भली भांति परिचित हैं कि महात्मा गांधी जो यंग इंडिया न्यूज़पेपर चलाते थे, और लाला लाजपत राय या बहुत सारे ऐसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर के माध्यम से ही स्वतंत्रता और देशभक्ति का प्रचार और प्रसार किया और स्वतंत्रता के लिए आम इंसान को, आम नागरिक को, आम व्यक्ति को तैयार किया और अपने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए एक रूप से संगठित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी व्यवस्था को बनाने और बिगाड़ने में। मीडिया के मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं। फर्स्ट इज प्रिंट मीडिया, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थर्ड ब्रॉडकास्ट मीन्स रेडियो, फोर्थ सोशल मीडिया एंड फिफ्थ इज इंटरनेट। मतलब ये जो तरीके हैं, ये 5 जो प्रकार है, इन्हीं के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस, जिससे एक लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करने का मौका मिलता है। इसीलिए मीडिया को राजनीति में ही नहीं, मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। अर्थात दिस इज फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जिस प्रकार से लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से एक निष्पक्ष मीडिया भी उतनी ही आवश्यक है। ये जो सारी चीजें लोगों तक पहुंचती हैं वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से होती है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड लोगों के मध्य में जाते हैं। जिन लोगों के बीच में साक्षरता है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोग ही लिख सकते हैं और पढ़े लिखे लोग ही उस बात को पढ़ सकते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है वो एक एलीट या अभिजन वर्ग के बीच में ही सिमट कर रह गई। धीरे धीरे इस चीज का विकास हुआ और प्रिंट मीडिया ने अपने पैरों को पसारना शुरू कर दिया। मीडिया का दूसरा स्रोत है, दूसरा तरीका है, दूसरा प्रकार है रेडियो, ब्रॉडकास्ट। रेडियो एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से अधिकतर लोग जो पढ़ नहीं पाते थे, जो लिख नहीं पाते थे, लेकिन सुनकर जानकारियों का उपयोग कर पाते थे, बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाते थे। और ब्रॉडकास्ट ने, रेडियो ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा की। न केवल लोगों तक जानकारी पहुंची, उसके साथ साथ लोगों का मनोरंजन करने का भी एक साधन बना। रेडियो के माध्यम से अब लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करने लगे, अपने
आप को एक प्रशासन से जोड़कर देखने लगे, अपने आप को एक जानकार के रूप में अपने विचार रखने लगे। रेडियो ने एक तरीके की वैचारिक क्रांति लाने का काम किया, जो स्वतंत्र भारत से पूर्व और स्वतंत्र भारत के बाद भी एक महत्वपूर्ण संसाधन बनकर सबके सामने आया और जिसने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा। रेडियो ने न केवल मनोरंजन करने का कार्य किया, रेडियो ने एक तरीके से शिक्षा प्रसारित करने का भी काम किया और आम लोगों के बीच में शिक्षा पहुंचाने का भी काम किया। अब लोग अपने आप को राजनीति में ही भागीदार और सहभागी नहीं समझते थे, अब वह अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए भी स्वतंत्र। आकाशवाणी एकमात्र ऐसा साधन होता था जिसके माध्यम से सरकारें अपनी नीतियां लोगों तक पहुंचा पाती थी, क्योंकि जनसंख्या विशाल देश, उसमें हर व्यक्ति तक पहुंचना और हर व्यक्ति तक उन नीतियों के बारे में जानकारी होना यह संभव नहीं था। तो मात्र रेडियो एक मात्र ऐसा साधन था जिसके माध्यम से आम जनता तक सरकार के निर्देश आसानी से पहुंच जाते थे। आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से टेलीविजन का एक ऐसा अद्भुत आविष्कार हुआ, लोगों की सोच को ही बदल कर रख दिया। जहां पर वह लोग सुन पाते थे, सिर्फ व्यक्त नहीं कर पाते थे, टेलीविजन एक ऐसा साधन बनकर आया जिसके माध्यम से वह साक्षात जानकारियों को देख पा रहे थे और प्रचार और प्रसारित कर पा रहे थे। टेलीविजन के अंतर्गत दूरदर्शन की स्थापना 1959 में की गई। टेलीविजन न केवल भारत के लिए ही नहीं, विश्व भर के लिए क्रांतिकारी आविष्कार था। टेलीविजन डेवलप कंट्रीज में तो लगभग सभी के घरों में था, लेकिन भारत जैसे अविकसित देश में सब जगह उपलब्ध नहीं था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकार ने टेलीविजन और दूरदर्शन को देखने की साप्ताहिक व्यवस्था की, जिससे कि सरकार की नीतियों के बारे में, किसानों को कृषि के बारे में पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक तरीके से जानकारी मिल सके। दूरदर्शन ने न केवल लोगों का सोच का नजरिया बदला और अपने आप को एक बेहतर साबित करने के लिए और मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन बना। आज टेलीविजन व्यक्ति की आम जिंदगी की एक आम जरूरत। वहीं आगे चलकर इंटरनेट ने 90 के दशक में एक संचार माध्यम में क्रांति लाकर रख दी। उसने एक तरीके से भूमंडलीयकरण को बढ़ावा दिया, भूमंडलीयकरण को स्थापित करने का काम किया। इंटरनेट के माध्यम से आज व्यक्ति अपने देश, अपने राज्य से ही नहीं जुड़ा, वह दूसरे देश, दूसरे राज्य से भी जुड़ता चला गया, जिससे कि आर्थिक स्थिति या सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सभ्यता, संस्कृति का जो आदान प्रदान था वो एक इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाया। आगे हम बात करें, आज हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संचार माध्यम का जो साधन है, मीडिया का जो टाइप है, दैट इज इट सोशल मीडिया। Social media is very important in our life. Today we are totally connected with that and we can't live without it. Means आज आप ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या 1000 ऑफ द टाइप ऑफ द सोशल प्लेटफॉर्म्स जिनके माध्यम से वह एक दूसरे से जुड़ते हैं। सोशल मीडिया आज लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। सोशल मीडिया एक दूसरे के साथ अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन जिस प्रकार से अति किसी की भी बुरी होती है, उसी प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग जो हो रहा है, उसके कारण निरंतर हमारे लोकतंत्र और हमारे समाजीकरण और हमारे व्यक्तिगत जीवन पे होने वाले प्रभाव एक भयावह स्थिति को उत्पन्न करते हैं। लेकिन इस सोशल मीडिया का जहां पर सकारात्मक पक्ष सामने आता है, मनोरंजन का पक्ष सामने आता है, या फिर लोगों के विकास में इसकी जो भूमिका है उसका पक्ष सामने आता है,
सोशल मीडिया के कारण एक तरीके का हम ये कहें कि ये एक स्लो पॉइजन है जो निरंतर हमारी आने वाली जनरेशन को खत्म कर रहा है। सोशल मीडिया का सकारात्मक पक्ष भी है, लेकिन सोशल मीडिया का नकारात्मक पक्ष ज्यादा सामने आता है। अर्थात इन सारी चीजों में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंटरनेट हो या सोशल मीडिया हो, इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग करना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ मीडिया का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीडिया जिस प्रकार से चौथे स्तंभ के रूप में, फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट के रूप में अपनी भूमिका को निभाती, एक आदर्शवादी लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चारों जगह पर यदि मीडिया को कुछ चीजों में नियंत्रित किया जाए, वह अत्यंत आवश्यक है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ मीडिया का होना जरूरी है, लेकिन लगातार मीडिया के अंतर्गत जो मालिकाना हक बढ़ता जा रहा है और जो मीडिया एक ईमानदार, एक फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट के रूप में काम करती थी, आज की डेट में वह बड़े बड़े उद्योगपतियों के मूक पत्र के रूप में प्रस्तुत होती है। वह पैसे के लिए, पब्लिसिटी के लिए या विज्ञापन के लिए किसी भी न्यूज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को जनता के सामने परोस सकती है, जिसके कारण सरकार की नीतियों में एक महत्वपूर्ण विषय यह रहना चाहिए और होता भी है कि किस प्रकार से मीडिया को कंट्रोल किया जाए। किंतु ये देखा गया कि मीडिया को कंट्रोल करने की बात जब भी कोई सरकार करती है तो संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 19 पार्ट 1 के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन देते हुए जो मीडिया कर्मी हैं या जो संचार माध्यम हैं, वह सरकार से अपने आप को अलग करने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि मीडिया स्वतंत्र है और स्वतंत्र होते हुए उसे कुछ भी कहने का अधिकार है। किंतु एक लोकतांत्रिक देश में हर चीज में एक लिमिटेशन, संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है, उसी के साथ साथ संविधान हमें मौलिक कर्तव्य भी देता है। यदि हमारे पास अनुच्छेद 19 भाग 1 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी के साथ साथ हमारे पास कर्तव्य भी है कि हम अपने उस अधिकार का दुरुपयोग न, अर्थात जो मीडिया मॉनिटरिंग है वह पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों को बाउंडेड करने का काम करती है। मीडिया मॉनिटरिंग के लिए एक निश्चित रूप से एक ऐसी कमीशन होना बहुत जरूरी है जिसके अंतर्गत ये निर्धारित किया जाए कि क्या मापदंड किसी भी खबर को देने के लिए। वैसे तो इसके लिए एक अलग से कमीशन, एक अलग तरीके की कमेटी को गठित किया गया है जो मीडिया के कार्यक्रमों, मीडिया के प्रोग्राम और मीडिया के अंतर्गत प्रसारित और प्रचारित होने वाली खबरों पर नियंत्रण करने का काम करता है। अर्थात यह कमीशन एक तरीके से उन पर चेक एंड बैलेंस बनाने का काम करता है, जिससे कि मीडिया के अंतर्गत आने वाली खबरें लोगों तक गलत रूप से ना पहुंच पाए। अगर निरंतर देखा गया है कि वह जो न्यूज़पेपर्स हैं या बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनको बड़े बड़े उद्योगपति इनडायरेक्टली फंड करते हैं, इनडायरेक्टली उनमें पैसा लगाते हैं, जिसके कारण वह खबरों को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं, जिसके कारण निरंतर लोकतंत्र को खतरा बना रहता है। यदि हम ये कहें कि एक मीडिया ही है कि सरकारों को बनाती है और एक मीडिया ही है जो सरकारों को गिरा देती है, एक मीडिया ही है जो एक व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, यह मीडिया ही है जो अर्श से फर्श पर पहुंचा देती है। अर्थात एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को, एक देश के अस्तित्व को यदि बनाने का काम
यदि कोई करता है तो वह मीडिया है, और उसको खत्म करने और बिगाड़ने का काम भी यदि कोई करता है तो वह मीडिया ही है। मीडिया मॉनिटरिंग के अंतर्गत हम यह भी देखते हैं कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है आज के टाइम में। आज की युवा पीढ़ी अपने आप को सोशल मीडिया से कनेक्ट करती है, व्हाट्सएप से कनेक्ट करती है, फेसबुक से अपने आप को विश्व के साथ जोड़े रखना चाहती है, और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म के साथ अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश करती है। आजकल टिकटॉक एंड इंस्टा, फेसबुक, बहुत सारी ऐसी सोशल साइट्स हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है। लोगों से जुड़ने के चक्कर में वह अपने व्यक्तिगत रिश्तों से दूर होता चला जा रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए ही नहीं, मानव जीवन के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। ये स्लो पॉइजन है जो लोगों को खत्म कर रहा है। इसके लिए सरकारों को एक उचित कदम उठाने चाहिए, और सरकारों को सोशल मीडिया पर भी निरंतर प्रतिबंध लगाने चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें यदि सोशल मीडिया पर यदि किसी तरीके की आपत्तिजनक कोई बात कही जाती है, उसके लिए साइबर क्राइम अलग से डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। यदि इस तरीके की कोई घटनाक्रम होता है तो कार्रवाई की जा सके। सोशल मीडिया के माध्यम से ही अब बहुत सारे फ्रॉड भी होने लगे हैं। अर्थव्यवस्था में एक घुसपैठ हो गई है। इंटरनेट बैंकिंग जो लोग करते हैं वो हैक होने लगी है, जिसके कारण लोगों के खाते एकदम से खाली हो जाते हैं, और साइबर क्राइम करने वाले लोग लोगों की इस आदत का फायदा उठाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मीडिया है सकारात्मक और जीवन के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जितनी जरूरी है, उतना ही उसका नकारात्मक पक्ष भी सामने है। उसका दुरुपयोग भी लोग निरंतर कर रहे हैं। अतः यह बहुत जरूरी है कि सरकारें इन मीडिया के संसाधनों पर निगरानी रखे और चेक एंड बैलेंस रखे, और लोगों के बीच क्या खबरें सही जा रही हैं, कौन से संसाधन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी जो मनोरंजन में भाषा है वह कैसे इस्तेमाल की जा रही है, भाषा शैली कैसे इस्तेमाल की जा रही है, इन सारी चीजों पर भी चेक एंड बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीडिया एक तरीके की ऐसी भूमिका अदा करती है जिसके साथ देश का विकास ही नहीं जुड़ा होता, व्यक्ति का विकास भी जुड़ा होता है। हम वापस मिलेंगे आपके साथ एक दूसरे विषय और दूसरे अध्याय के साथ।